ताली भी यूज कर सकते हैं लय के साथ। अरे आदिवासी भैया कहाँ गेला रे जागून भैया आदिवासी के घर दूरा रखे के जगह जामिन डालेंगे। सदस्य और साथ में शिक्षिका भी है। उपस्थित है रामाशीष करमानी जी, उनका भी आज के कार्यक्रम में स्वागत है। उपस्थित है सुनील मुंडा जी, जन परिषद, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। उपस्थित है 7 हेडलाइंस, आईना सच का। स्वागत करना चाहूंगा झारखंड प्रदेश भारत आदिवासी पार्टी सदस्य और साथ में शिक्षिका भी है। उपस्थित है रामाशीष करमानी जी, उनका भी आज के कार्यक्रम में स्वागत है। उपस्थित है सुनील मुंडा जी, जन परिषद, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। उपस्थित है साहित्यकार आदरणीय अलोका कुजूर जी, उनका भी मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सबों को, देश के सभी आदिवासियों को विश्व आदिवासी शुभ अवसर पर जोहार। और ये आदिवासी दिवस हर 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी को सुरक्षित, आदिवासी का परंपरा, आदिवासी का संस्कृति, आदिवासी का खान पान, रहन सहन को एक सुरक्षित जो करने के लिए ये 193 देश जो बैठे थे और जो नियम बनाए सुरक्षा के लिए। आज आदिवासी जंगलों को सुरक्षित करते, पहाड़ों को, नदियों को। आज आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं और आज आदिवासी के साथ जो पूर्वजों ने जंगलों को सुरक्षित किया, जमीन बनाया, दिनों दिन खाने का नहीं था लेकिन आज जमीन को सुरक्षित किया। आज वही जमीन आदिवासियों का लूटा जा रहा है। आदिवासियों का परंपरागत जमीन है, भुइंयरी, डाली कतारी, पहनाई जमीन, भुइंयरी। आज इस चीज़ों से, इस जमीनों से वंचित किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं आदिवासी भाई बहनों को, आप सभी लोग एक हो जाइए और अपना जो अधिकार है, अपना जो संविधान में जो अधिकार है, उस सबों को मिलकर मजबूती से, एकता के साथ लड़ने की जरूरत है। आज आदिवासियों को सिर्फ खाली आपको रैली, तमाम चीज़ में खाली यहाँ से वहाँ खाली आप उसको खाली इस्तेमाल करने में लगे रहते हैं। लेकिन आदिवासियों को भी समझना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज पूरे देश में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं, मालिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ को बचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम सरकार से भी मांग करते हैं, यहाँ के सरकार से, कि हमारा जो अधिकार है, जो सुरक्षित का अधिकार है, जल जंगल जमीन का अधिकार है, पैसा एक्ट है, CNT एक्ट है, धर्म कोलम आज तक नहीं मिला।
आदिवासी क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। इसलिए हम तमाम आदिवासी भाई बहनों से कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म में एक होकर पूरे देश का आदिवासी एक होकर लड़ना पड़ेगा और इसको हासिल करना पड़ेगा। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, हमारा हित में, हमारा सुरक्षित में, सभी अभी बंदरबाट हो जा रहे हैं। कहीं पर भी इस नियम को सरकार कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा है। और आदिवासी आने वाला दिन हम भारत आदिवासी पार्टी के एक करने हम लोग करेंगे और जोरदार तरीका से हम लोग लड़ाई भी लड़ेंगे इसके लिए। भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों के हित के लिए या उनकी जो ज़मीन है, जंगल है, उसको बचाने के लिए क्या करेंगे कि आदिवासी उन पर विश्वास करें? देखिए, मांग लड़ाई आपका सड़क से सदन तक लड़ा जाएगा, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाएगा। बहुत तरह का लड़ाइयाँ हैं, बहुत तरह तरह का लड़ाई अपना सकते हैं। तो हम लोग जन चेतना गांव-गांव आदिवासी के बीच जाके अपने अधिकार के बारे में बताना होगा, अपने हक के बारे में बताना होगा, अपने ज़मीन के बारे में बताना होगा, अपने जितने भी हमको तो ऑलरेडी हमको तो प्राप्त है, सिर्फ और सिर्फ सरकार को यहाँ सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। बाकी तो हम हम मेरे कानून में अधिकार में है, ये है। यही सबको नहीं होगा तो सड़क से सड़क तक लड़ा जाएगा, रोड में लड़ा जाएगा, चक्का जाम के बहुत तरह का लड़ाइयाँ हैं, आप वो जानते हैं। परिचय दीजिए। अजय कच्छप, भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। स्वागत करना चाहूँगा झारखंड प्रदेश भारत आदिवासी पार्टी वरीय नेता गेला रे जागून भाई आदिवासी। अरे रज राजा राम के घर दूरा रखे के जगह जामिन राले के। प्रमुख साथियों के साथ आदिवासी दिवस मना रहे हैं और आदिवासी दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि 1995 में पहली बार ये अमेरिका में घोषणा हुआ था कि 9 अगस्त को आदिवासियों के अधिकार दिवस के रूप में लागू किया जाए। जैसे इसमें कहा गया है कि महाधिवेशन हुई थी वहाँ पर और जन घोषणा पत्र में ये लागू हुआ था कि आदिवासियों के धर्म, संस्कृति और उसकी विरासत, स्वशासन को पूरे देश में लोगों को लागू करना है। उसमें से शामिल है आत्मनिर्भर का अधिकार और उसमें आदिवासियों की नरसंहार न हो और जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा हो। ये बहुत सारे उनके जो अनुच्छेद हैं उसमें लागू करने का प्रोविज़न किया गया था। लेकिन खेद प्रकट करते हुए कहना है कि पूरे देश में जो आदिवासियों के हालात हैं, आज ज़मीन छीनी जा रही है, उनकी कोर्ट फीस को बढ़ाया गया और हमारी ज़मीन को कॉरपोरेट घरानों को दिया जा रहा है। ऐसे अनेक जो है मतलब आदिवासी जन विरोधी काम हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जब तक कोई भी सरकार रहे उसको आदिवासियों के हितों के लिए नियम संगत कानून बनाना होगा, तभी विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य पूरा होगा। क्योंकि आज देख रहे हैं कि सबसे दुनिया में आदिवासी का जो प्रजातियां हैं समाप्ति की ओर है। अब बहुत सारे ऐसे जनजातियां हैं, बिरहोर जैसे लोग आज समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संदेश देना चाहते हैं कि पूरे दुनिया के लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि आदिवासी दर्शन के साथ चलने पर ही पूरे दुनिया बचेगा, पर्यावरण बचेगा, मनुष्य बचेंगे, धरती बचेगा, आसमान बचेगा। और जब तक आदिवासी दर्शन को नहीं बचाए रखेंगे तब तक जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस का यही हम कहना चाहते हैं सरकार से भी कि आदिवासियों के जो अधिकार को लागू करें और जो भी अधिकार हैं, पेशा कानून है, 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, ग्राम सभा की शक्ति है, सभी लोगों को लागू करते हुए स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं है तो विश्व आदिवासी तभी इसका उद्देश्य पूरा होगा जब जो अनुच्छेद में दिए गए कानून को लागू करें।
या कितना साल हो गया, तो आदिवासी दिवस के अधिकारों को जानने के लिए सबसे बड़े नेताओं को आगे आना चाहिए। देखिए, मणिपुर की घटना हो या तो आप मध्य प्रदेश की घटना हो जो पेशाब किए जा रहे हैं, तो सभी मसले को लेकर के हम समझते हैं कि सरकार बुद्धिजीवी ऑर्गेनाइजेशन और पूरे देश के आदिवासियों को बौद्धिक रूप से डेवलप नहीं होगा तब तक हमारे पर अत्याचार होते रहेंगे। तो इसलिए आज तो हमने कहा कि मणिपुर की घटना हो या कहीं घटना हो, देखिए पूरा देश आदिवासियों का था, इसलिए हमेशा देखते हैं कि आदिवासी पर ही हमला हो जा रहा है। और जितने भी इनके ज़मीन होते हैं, भूभाग होते हैं, सब आदिवासियों का। उसके नीचे ज़मीन में सोना, कोयला, लोहा है, लेकिन समता जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट कहा है कि लागू करने के लिए, लेकिन अभी तक लागू नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं जो भी हमारे बनाए हुए सरकार की कमियां हैं, और हम समझते हैं कि सरकार के साथ साथ जो संगठन चलाते हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग या संगठन के लोग मिलजुल करके एक व्यापक रूप से जन आंदोलन तेज करने की आवश्यकता है। और जन आंदोलन के साथ आदिवासियों का नियम कानून लागू कैसे हो, इसकी बात करने की आवश्यकता है। जग जाम निराले